ईशान मिश्र महाभारत के 52वें एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महाभारत के कथानक के उस स्थल पर मैं आपको ले चलता हूं जहां पर कि द्रोणाचार्य की हत्या धृष्टद्युम्न ने कर दिया था। उसके बाद कौरव सेना में भगदड़ मच गई, कौरव सैनिक भागने लगे, सभी महारथी भी एक दूसरे को देखते हुए भागने लगे और उसका क्या परिणाम हुआ उसको इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा। आप चलें उस स्थल पर जहाँ पर कि द्रोणाचार्य की हत्या हो गई थी। राजा समस्त भीरों के पर धृष्टद्युम्न गुरु बध कर सिंहनाद हर्षित मन निज खंग घुमाते संगर रथ तल पर रहे बैठे गुरु काशीस काटता पार्षद रथ से नीचे गिर जाता उनका तन भीगा शोणित पर शीस द्रोण का फेंके तब धृष्टद्युम्न कुरु सम्मुख कौरव गण किए पलायन सब एक दूसरे को लख गुरु का कबंध लाशों के संकुल में ढका हुआ था पार्थिव तन गुरु का खोजे पर वह अब प्राप्य नहीं था। कबंध उनकी शरीर तो नहीं मिली, धड़ नहीं मिला, सिर को कौरवों के सम्मुख धृष्टद्युम्न ने फेंक दिया और उनकी पराजय का संकेत दिखा दिया। और पांडव योद्धा खुशी मनाने लगे। कौरवों का सेनापति अब न रहा, उनके सैनिक भागने लगे, वीर योद्धा भी अब भागने लगे। अब कर्ण का वह मिजाज नहीं रह गया था जो युद्ध के पहले रहा करता था। उसने प्रायः कहा था कि मैं अकेले ही पांडवों को जीत लूंगा। फिर आज द्रोणाचार्य के न रहने पर, भीष्म पितामह के न रहने पर वो किस प्रकार से भाग रहा है, आप इसको सुने। पांडव योधा धृष्टद्युम्न सह भीमसेन रन किए परस्पर आलिंगन नर्तन यरु गर्जन शंख नगाड़े बजे अन्य वाद्य वे लगे बजावन कौरव वीर भागते भय से शोक परायन शंख नगाड़े अन्य वाद्य वे लगे बजावन कौरव वीर भागते भय से शोक परायण कृपाचार्य वृषसेन शल्य हार्दिक दुःशासन कर्ण सुशर्मा शकुनी राजा स्वयं सुयोधन भाग खड़े हो गए युद्ध से द्रोणी देखत निकट गए वह दुर्योधन से कारण पूछत। द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में दूर था
उसकी चर्चा अभी मैं करता हूँ। उसे पता नहीं था और उसने यह पलायन देखा कौरव सेना का, इसलिए वह दुर्योधन के पास चला जाता है। इसी बात को मैं सुना रहा हूँ फिर से। भाग खड़े हो गए युद्ध से द्रोणी देखत, निकट गए वह दुर्योधन से कारण पूछत। हे राजन प्रकृतस्थ नहीं हो तुम किस कारण, कर्ण आदि ये वीर नहीं रुकते समरांगन। हे राजन प्रकृतस्थ नहीं हो तुम किस कारण, कर्ण आदि ये वीर नहीं रुकते समरांगन। त्रस्त हुई यह कौ सेना क्यों कर रही पलायन, त्रस्त हुई यह सेना क्यों कर रही पलायन। महारथी वह कौन निहत जिससे भय दारुण, अश्वत्थामा दूर युद्ध शिखंडी से करत, चेदि प्रभद्रक वीर पांचाल कैकय सहित। अश्वत्थामा दूर युद्ध कर रहा था, वहां पर उसका शिखंडी के नेतृत्व में चेदि प्रभद्रक और पांचाल और कैकय वीरों से युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा अपनी सेना के साथ था और शिखंडी के साथ ये वीर थे चेदि देश के, पांचालों के, कैकेयों के, प्रभद्रकों के सैनिक, ये सभी मिल करके अश्वत्थामा से युद्ध कर रहे थे। परंतु अश्वत्थामा ने थोड़ी ही देर में उन सबको पराजित कर दिया, अनेक प्रकार से पीड़ित किया और आ करके फिर कौरव सेना के दुर्योधन के पास आकर के अपनी सेना का हाल उसने देखा। पितुवध से अज्ञात इसीलिए वह वीर था, रिपुजय करी बहुभांति अब आया पितु निकट था। अब वह अपने पिता के रथ के निकट आता है और वहां पर उसने पिता को भी नहीं पाया और कौरवों को भागते हुए देखा। उस समय उसने यह प्रश्न किया। दुर्योधन की जो दशा थी उसको आप सुने। कह न सका राजा दुर्योधन द्रोण पुत्र से, समाचार आचार्य मृत्यु का अपने मुख से। मग्न शोक सागर होता वह कृपाचार्य से कहा बताने सारी घटना द्रोण तनय से। दुर्योधन भारी संकट में पड़ गया था। एक तो उसकी सेना भाग रही थी, उसके सेनापति का अंतकाल हो गया था और सेनापति द्रोणाचार्य का पुत्र आज पूछ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है, कैसे पुत्र को पिता की मृत्यु का समाचार बतावे, क्योंकि उसे ने तो उत्तेजित करके द्रोणाचार्य से यह कृत्य कराया था जिसके कारण भगवान की इच्छा से उनकी मृत्यु हुई थी। उसने कृपाचार्य से प्रार्थना किया कि वह द्रोण पुत्र को अश्वत्थामा को यह समाचार बतावे। अश्वत्थामा से कहते हैं कृपाचार्य तब, जिस प्रकार आचार्य द्रोण को आगे कर सब कौरव वीरों ने धावा कर
पांचालों पर दुर्योधन से प्रेरित हो आचार्य क्रोध कर। बारंबार प्रकट करके दिव्यास्त्र समर में दग्ध किए पांचाल वीर बहु रिपु भय मन में। तात तुम्हारी मृत्यु हुई इति भीम कपट से समाचार झूठा बोले आचार्य द्रोण से। अपने भांजे अश्वत्थामा को कृपाचार्य ने बताया, मैं उनका वाक्य फिर दोहराता हूं। तात तुम्हारी मृत्यु हुई इति भीम कपट से समाचार झूठा बोले आचार्य द्रोण से। पिता तुम्हारे अविश्वास कर भीम वचन में धर्मराज से पूछे व्याकुल होकर मन में। हतवाय हत पुत्र मम इति तब कहे युधिष्ठिर। अश्वत्थामा हत ऐसा बच अति ऊंचे स्वर। अश्वत्थामा हत ऐसा बच अति ऊंचे स्वर। पुत्र निधन सुनी संतापित हो पहले जैसे। युद्ध नहीं कर सके दिव्य शर के नियम्य से। पुत्र शोक से पीड़ित हो वह पुत्र शोक से पीड़ित हो वह पुत्र शोक से पीड़ित वह पुनि भीम वचन सुन तजे हाथ से बाण धनुष तब पिता उसी सन। देखिए, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता कृपाचार्य भी थे, इसलिए उन्हें पता था कि पुत्र शोक के कारण विचलित हुए आचार्य द्रोण दिव्यास्त्रों का आवाहन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनका संतुलन खो गया था। उनमें जिस श्रद्धा और जिस संयम की जरूरत थी उसका अभाव हो गया था, और इसीलिए उन्होंने कहा है दिव्य शर के नियम से। दिव्यास्त्रों के लिए जिस इंद्रिय नियमन की आवश्यकता है उन इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो रहा था, इसलिए कभी दिव्यास्त्र उनके आते थे मन में, कभी नहीं आते थे, प्रकट होते थे, नहीं होते थे, इसलिए उनका युद्ध का कौशल फीका पड़ गया था। जा बैठे रथ तल्प योग कायाश्रय लेकर। क्रूर द्रुपद सुत धृष्ट द्युम्न तब खंग लिए कर। वध करने के हेतु चला वह अवसर पाए। मना किए सब वीर अश्वत्थजी अर्जुन धाये। अर्जुन रथ से कूद के बचाने दौड़े। वध करना मत गुरु ही कह अर्जुन बारंबार। ले आओ जीवित उन्हें सकुशल द्रुपद कुमार। अर्जुन की योजना थी द्रोणाचार्य की हत्या न की जाए। वह स्वयं उनका वध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अगर जीवित पकड़ लिया जाता है तो कौरव पराजित भी हो जाते और उनको आदर पूर्वक ग्रहण भी कर लिया जाता। उनकी हत्या का भी पाप नहीं लगता किसी को। गुरु के वध का पाप तो वह नहीं करना चाहते थे स्वयं,
लेकिन औरों को भी यह बात वो चाहते थे, ऐसा समझा रहे थे। लेकिन धृष्टद्युम्न तो उनके वध के लिए ही जन्म लिया था। उसके पिता का, उसके भाइयों का संहार किया था द्रोणाचार्य ने, वह माना नहीं। क्षिप्रकेश तव पिता का बाएं कर धर, किंतु दाएं कर के खंग से क्रूर किए सिर छिन्न। अश्वत्थामा मामा से सुनते यह पिता, अश्वत्थामा मामा से सुनते यह दशा पिता की, क्रोधातुर दुर्योधन से बोले धिग धिग मुझ सुत की। धिग धिग मेरे भुज बल की, अरु अस्त्र शस्त्र विद्या की, मुझ जीवित रहते सुत के धृत के सपिता रिपुकर की। पुनि लंबी सांसे भरते वह बोले दुर्योधन से, देवेश्वर नारायण को वेद ध्वनि के अर्पण से। पुनि लंबी सांसे भरते वह बोले दुर्योधन से, देवेश्वर नारायण को वेद ध्वनि के अर्पण से। ममि पिता सुपूजित करते नारायण तब दर्शन से, नारायण अस्त्र दिए थे कहते अजेय तुम सबसे। नारायण अस्त्र दिए थे कहते अजेय तुम सबसे। नारायण ने, भगवान नारायण ने द्रोणाचार्य को अस्त्र देते हुए कहा था, अब तुम सबसे अजेय हो जाओगे। इस अस्त्र को द्रोणाचार्य देना नहीं चाहते थे अपने पुत्र को, लेकिन वह हट करके बारंबार उन अस्त्रों को भी लिया जिसका बहुत मुश्किल से प्रयोग किया जाना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, संकट के समय किया जाना चाहिए। वह पछताते भी थे और अश्वत्थामा को दिव्यास्त्र देते भी थे, क्योंकि वह अर्जुन से लाग डांट रखता था। सहसा प्रयोग मत करना हे विप्र किसी विधि इसका, लौटता कदापि नहीं है वध किए बिना यह रिपु का। रथ हाथी शस्त्र विसर्जन कर शत्रु शरण इसकी ही, जब आता तब होता है यह शांत महास्त्र स्वयं ही। इस प्रकार अश्वत्थामा ने बताया कि जब तक पांडव हथियार नहीं डाल देंगे, उनके सैनिक हथियार नहीं डाल देंगे, वाहन नहीं परित्याग करेंगे, तब तक यह अस्त्र शांत नहीं होगा। इस तरह से उनका पराजय हो जाएगा। नारायण अस्त्र उसी पर छोड़ा जाता जो रण में पीड़ित करता रहता है, होता अवध्य संगर में। देते यह अस्त्र कहे थे प्रभु पिता हमारे मुख से, अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा सब नाश करूंगी इससे। इस तरह से उस अस्त्र को अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे पिता से प्राप्त हो गया है, वह अस्त्र प्राप्त हो गया है, और जब मैं इसका प्रयोग करूंगा तो सबके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे, जितने प्रयोग किए गए अस्त्र हैं। राजन बीभत्सु न जाने, देखिए उसका अहंकार, जिस नारायणास्त्र का प्रयोग कर रहा है
वो नारायण भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं और उनके बारे में कैसा बोलता है। राजन बीभत्सु न जाने अनजान कृष्ण इससे हैं, आश्विन सह भीम युधिष्ठिर इससे अनभिज्ञ रहे हैं। उसने कहा कि इस नारायणास्त्र को अर्जुन नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण भी इससे अनभिज्ञ हैं। आश्विन माने अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव तथा भीमसेन युधिष्ठिर भी इसको नहीं जानते। सात्यकी शिखंडी पापी पार्षद जाने कैसे यह मेरे पास रहा वह संकल्प निवारण की वह दिखाता है। ये देखिए मेरे पास यह अस्त्र आज मौजूद है, इसका मैं संकल्प के द्वारा जो प्रयोग करूंगा और उसका निवारण किस प्रकार से होता है, इस सब का ज्ञान मेरे प्रभु पिता ने दिया था। आज वह उसको याद करता है और उसका प्रयोग करना चाहता है। इसका प्रयोग मैं करता हूँ राजन पांडव दल पर, ऐसा कह अश्वत्थामा करवा दिया आचमन संगर। वारी माने जल का आचमन लेता है और अपने को पवित्र करके वह जो है नारायणास्त्र का आह्वान करना चाहता है। वो उस महाअस्त्र को प्रकटा आनंदित कौरव दल कर, कोलाहल उठा महा था कौरव सेना के सागर। गुरु सिंहनाद का कारण तब धर्म पुत्र अर्जुन से, पूछे चिंतातुर होके अर्जुन बोले राजा से। कुरु सिंहनाद का कारण तब धर्म पुत्र अर्जुन से, पूछे चिंतातुर होकर अर्जुन बोले राजा से। हे महाराज मैं परिचय देता निनाद जो करता, जो अभय करत कुरुसेना दृढ़ स्थापित कर बढ़ता। लेते ही जन्म प्रकंपित कर दिए भूमि नभ जिसने, उच्च स्रव हिन हिन रव से, सुन जिसे अदृश्य किसी ने। अब उन्हें द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की प्रशंसा का अवसर प्राप्त होता है, उनका क्षोभ भाव प्रकट होता है और युधिष्ठिर को कुछ कठोर वचन वह कह पाते हैं। और उन्होंने बताया अश्वत्थामा की उन्होंने प्रशंसा किया, जिसको कि उन्होंने कई बार युद्ध में हरा दिया था। भीमसेन ने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन सात्यकी ने उसे पराजित किया था, परेशान किया था। फिर भी आज उसकी प्रशंसा किस तरह से किए कि वो जो अश्वत्थामा की ललकार है, हुंकार है, वह अश्वत्थामा की हुंकार है। हे महाराज मैं परिचय देता निनाद जो करता, जो अभय करत कुरुसेना दृढ़ स्थापित कर बढ़ता। सेना को दृढ़ता प्रदान करता है, सेना को साहस देता है, रोकता है और सेना को लेकर के कौरव की सेना को आगे बढ़ता है हम लोगों के पास। उच्च श्रव सम उच्च श्रवा देवराजेंद्र का घोड़ा है जो सागर से उत्पन्न हुआ था, उसके समान जन्म लेते समय उसने हिनहिनाया था, जो रोया था। उस चीत्कार को सुन करके किसी अदृश्य शक्ति ने उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था।
उसी चर्चा को अर्जुन बताते हैं, उसकी प्रशंसा में यह बात कहते हैं। उच्चैश्रव हीन हीन रव से सुन जिसे अदृश्य किसी ने था दिया, था नाम दिया उस शिशु का अश्वत्थामा इति राजन। गुरु द्रोण सहस गायों को विप्रों को दान उसी क्षण। था, फिर से मैं सुना रहा हूँ इसको, आप कृपा करके सुनो इसको फिर से। था नाम दिया उस शिशु का अश्वत्थामा इति राजन। गुरु द्रोण सहस गायों को विप्रों को दान उसी क्षण। यम के समान कोपित हो अब करता वह गुरु गर्जन। वह क्षमा नहीं कर सकता है धृष्टद्युम्न को राजन। यम के समान कोपित हो अब करता वह गुरु गर्जन। वह क्षमा नहीं कर सकता है धृष्टद्युम्न को राजन। जो इंद्र विष्णु समबल में कोपित होता यम जैसा। रख बुद्धि बृहस्पति जैसी श्री नीतिवंत भी वैसा। हे राजन आप सदा ही सच ही बोला करते थे। मिथ्या न कहे संकट में यह प्रत्यय सदा किए थे। प्रत्यय माने आपने प्रमाणित किया था बहुत बार कि संकट में भी आपने असत्य नहीं बोला है, आप हमेशा सत्य बोला है, उसी का आपने लाभ लिया है। आचार्य इसी से पूछे सुत जीवित या मृत उनका। कह दिए झूठ गुरु से ही कंचु की ओढ़े शुभ सच का। कह दिए झूठ गुरु से ही कंचु की ओढ़े शुभ सच का। बध किए बालिका जैसे श्री राम कलंकित होकर। बध द्रोण करा कर पाए वैसे कलंक त्रिभुवन भर। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार छिप करके भगवान राम ने मारा था बाली को, वैसे ही आपने किया। अब उस समय क्या कारण था, आज मूल सिद्धांत, मूल निर्णय भगवान श्री कृष्ण का था। इस सब को उन्होंने झुठला करके गुरु भक्ति में प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा दोष मढ़ दिया अपने बड़े भाई पर। मैं फिर से सुनाता हूँ। बध किए बालिका जैसे श्री राम कलंकित होकर। बध द्रोण करा कर पाए वैसे कलंक त्रिभुवन भर। आचार्य प्राण की रक्षा मैं हेतु कहा ऊंचे स्वर। पर बधे शिष्य ने गुरु को निज सकल धर्म को तज कर। गुरु द्रोण भीष्म को सौंपे धृतराष्ट्र राज्य सारा। यह पुत्रों के सहित सदा ही वह सेवा में तत्पर रह। रिपु से सत्कृत हो ऐसी वह वृत्ति प्राप्त करते थे। पर उनके पुत्रों को तज वह मुझको ही चुनते थे। पर उनके पुत्रों को तज वह मुझको ही चुनते थे। उन्होंने याद दिलाया कि धृतराष्ट्र अंधे थे,
वो युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए सारा अधिकार भीष्म पितामह और द्रोण को उन्होंने दे दिया था और पुत्रों सहित उनकी दोनों की सेवा करते थे। ऐसी सुंदर वृत्ति अर्थात जीविका पा करके भी उन्होंने शिष्य के रूप में मुझे ही चुना था। हमेशा कौरवों के धृतराष्ट्र पुत्रों के की तुलना में वह एक अच्छे शिष्य की पहचान रखते थे और गुरु का ऊंचा हृदय, महान हृदय उनके अंदर विद्यमान था। आपको भी वह आदर देते थे। वह देख आपको मुझको शस्त्रों का त्याग किए थे, देवेंद्र अवध्य हुए भी संगर में निहत हुए थे। हम राज्य पान वह देख आपको मुझको शस्त्रों का त्याग किए थे, देवेंद्र अवध्य हुए भी संगर में निहत हुए थे। देवराज इंद्र से भी अवध्य थे, अनेक दिव्यास्त्र उनके पास थे, लेकिन आपको मुझको देख करके उन्होंने समाध लिया था, योग में स्थित हुए थे कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन आपने हम लोगों ने उनकी महिमा का ध्यान नहीं किया। वृद्ध ब्राह्मण महामुनि शस्त्र फेंक संगर दिए, वधये से आचार्य का राज्य हेतु हमने किए। वृद्ध ब्राह्मण महामुनि शस्त्र फेंक संगर दिए, बधये से आचार्य का राज्य हेतु हमने किए। इस जीवन से मृत्यु ही श्रेयस्कर नरनाथ, इस जीवन से मृत्यु ही श्रेयस्कर नरनाथ, ऐसा कह चुप हो गए दुख में डूबे पार्थ। इस तरह से यह अपना शोक प्रकट करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य को विराम दे दिया और सारा दोष अपने पर और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर पर मढ़ दिया। निर्णय भगवान श्री कृष्ण का था। न्याय अन्याय के साक्षी वह थे, धर्म उनके अंदर से प्रादुर्भूत होता था, फिर भी धर्मराज को दोषी कहा उन्होंने और शोक से विगलित हो गए। लेकिन भीमसेन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। यह श्वेत वाहन के वचन सुनी वीर सब चुप हो गए। उत्तर वृकोदर ने कहे तुम धर्म का उपदेश ये, वनवास करते ब्राह्मणों सम या मुनि सम दे दिए, क्षत्रिय गुणों से युक्त होकर इंद्र सम पौरुष लिए। भीमसेन अर्जुन के बड़े भाई थे, वह उनको फटकारते भी थे, डांटते भी थे, दुलारते भी थे और प्राणों से अधिक प्रिय थे। आज उनको यह क्षोभ उत्पन्न होता है कि यह निर्णय बहुत सोच विचार के लिया गया था, लेकिन इस तरह से यह मुनियों के समान और तपस्वी ब्राह्मणों के समान बोल रहा है और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वीरोचित उद्गार आप उनका सुनिए। क्षत्रिय का जो धर्म है उसको वह सुनाते हैं और सभी क्षत्रिय भी सुने। महाभारत में क्षत्रिय का जो धर्म था वेदव्यास ने भीमसेन के मुख से कहवाया है। क्षति से सदा जो त्राण दे, क्षति जीविका जिसकी रही, करता क्षमा जो साधु जन को, नारियों को सदा ही। क्षत्रिय सदा पा राज्य को, श्री धर्म यश भागी हुए, तुम हो कुलोर वह वीर किमी
मूर्ख वचन सम कह दिए। भीमसेन ने समझाया अपने भाई को कि तुम कुलोद्भव हो, इस कुल के भार को वहन करने वाले हो। इस कुल के, इस कौरव वंश में, कुरुवंश में जो श्रेष्ठ परंपरा रही है धर्म के पालन की, धर्म की रक्षा की, शत्रुओं को पराजित करने की और संतों की रक्षा की, वह उसका एकमात्र सबसे पराक्रमी अधिकारी तुम हो। सारे पौरुष तुम्हारे अंदर निहित हैं, फिर भी तुमने अनपढ़ की तरह, मूर्ख की तरह ये बात। मैंने बहुत विचार किया कि मूर्ख, लेकिन वेदव्यास जी ने चूंकि लिखा था इसलिए मैंने आपको सुनाया इस बात को। और क्षति से, जो क्षति से रक्षा करे अपने राज्य की, अपनी प्रजा की, किसी प्रकार क्षति न होने दे, वह क्षत्रिय कहलाता है। शेष तीनों वर्णों की वह रक्षा करता है, यह उसकी जिम्मेदारी है। और क्षति जीविका, उसकी जीविका है शत्रुओं की क्षति करना, इसमें भी उसको चूकना नहीं चाहिए। क्षति से सदा जो त्राण दे, क्षति जीविका जिसकी रही, करता क्षमा जो साधु जन को, नारियों को सदा ही। ऐसा क्षत्रिय जो सज्जनों की रक्षा करता है, स्त्रियों की रक्षा करता है, वह श्री माने ऐश्वर्य को, लक्ष्मी को प्राप्त करता है, यश का भागी होता है, धर्म को प्राप्त करता है और राज्य का अधिकारी वही क्षत्रिय होता है। तुम तो कुलोद्भव और तुम शोक कर रहे हो। अन्याय के विरोध में तुमने जो संकल्प लिया था युद्ध करने का, उस सबको भूल गए हो तुम। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको उद्योग पर्व नहीं सुनाया है। उद्योग पर्व में यह प्रकरण आया है कि अर्जुन ने जब सब लोगों ने संदेश दे दिया संजय को कि जाके धृतराष्ट्र से यह कहना, दुर्योधन से यह कहना, अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपना निजी संदेश कहा, आज्ञा लेकर के युधिष्ठिर से और भगवान श्री कृष्ण से। उन लोगों ने कहा हाँ तुम भी कर दो भाई। तो उन्होंने कहा था, करके प्रणाम गंगा नंदन, गुरुद्रोण पुत्र सह कृपाचार्य, मैं राज्य करूं, मैं युद्ध करूंगा राज्य है, सहयोग किए यदि असत्कार। यदि इस अधर्म के युद्ध में वो लोग सहयोग देंगे तो मैं युद्ध करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा और कहूंगा आप अन्यायी है, अब युद्ध। और आज आप तुम क्षोभ मना रहे हो, तुम धर्म उल्लंघन नहीं करते, उदधि तट को यथा हम थे प्रवृत्त स्वधर्म में, रिपुने हमारा राज्य था, छीना अधार्मिक रीति से, बलकल हमें पहना दिए, लाकर सभा में द्रौपदी को घोर अपमानित किए। इस भांति बन भेजे गए हम, द्रौपदी भी साथ थी, वन में बिताए कष्टप्रद वह अवधि 13 वर्ष थी। इस भांति के बर्ताव के लायक नहीं हम लोग थे, सब याद कर व्रत ले लिए, हमने तुम्हारे साथ थे। बध हम करेंगे राज्य हरता, उन खरों का बंधुसह, हम युद्ध करने आ गए, सुन कर तुम्हारे कथ्य, हम शक्ति भरे इस युद्ध में, जय के लिए लड़ यत्न से, निंदा हमारी कर रहे, अज्ञात हो निज धर्म से। भीमसेन ने वह पूरा इतिहास सुना दिया और कहा कि यह सब जान करके तुम धर्मात्मा होके भी धर्म को नहीं समझ पा रहे हो अपने, और हम लोग की निंदा करो, अपनी भी निंदा कर रहे हो। मिथ्या वचन तुम शत्रु कर्षण, हम भयार्तों से कहे। अब तुमने
झूठी प्रशंसा अश्वत्थामा की करके हम लोग एक तो वैसे ही भयभीत हैं इस अस्त्र से, और तुम और भयार्थ कर रहे हो। और इस तरह से उन्होंने याद दिलाया कि यह तुम अधर्म कर रहे हो। मिथ्या वचन तुम शत्रु कर्षण हम भयार्तों से कहे, व्रण में गिरे जिमी छार वह पीड़ित हृदय को कर रहे। समझे नहीं धर्मज्ञों कर वे अधार्मिक कृत्य थे, निंदा किए अपनी हमारी जो प्रशंसा प्राप्य थे। समझे नहीं धर्मज्ञ होकर वे अधार्मिक कृत्य थे, निंदा किए अपनी हमारी जो प्रशंसा पात्र थे। श्री कृष्ण के रहते प्रशंसा कर रहे तुम द्रोणी की, सम है धनंजय तब नहीं 16 कला में एक की। भीमसेन ने बहुत गूढ़ बात कहा यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण के रहते किसी के उनके सामने किसी के पराक्रम की प्रशंसा किया जाए कैसा लगेगा। यह तुमने ठीक नहीं किया। वह अश्वत्थामा तो तुम्हारी 16वीं कला के भी बराबर है। खोडशी महाभारत में लिखा है, तव कला खोडशी, माने तुम्हारी 16वीं। वास्तव में चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। किसी के पौरुष को इस तरह से 16 पौरुष को 16 कलाओं में बांटा गया है। एक तुम्हारी 16वीं कला के भी बराबर अश्वत्थामा का वो नहीं है, लेकिन तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ यह सब कह रहे हो। कहते हुए निज दुर्गुणों को क्यों नहीं लज्जा किए, भारी भयंकर कनक भूषित निज गदा हाथों दिए। मैं चूर कर सकता धरा को सहित पर्वत वृक्ष के, कर दूं पराजित यसुरगण देवेंद्र को सहदेव के। भ्राता तुम्हारा मैं रहा ऐसा नरर्षभ जानते, भयभीत होना उचित नहीं कौन्तेय है गुरुपुत्र ते। अपना सहो अथवा सहोदर भाइयों सह बैठिए रणभूमि में, जय मैं करूँगा द्रोणी पर लेकर गदा यह हाथ में। इस तरह से भीमसेन ने अपनी विशाल गदा को उठा के दिखाया और कहा कि तुम भय मत करो मेरे भाई, मैं इस भारी गदा से अकेले ही द्रोणी का अर्थात द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को पराजित कर दूंगा और मैं जीतूंगा। इस प्रकार से भीमसेन के इस वीरोद्गार से भी पूरी सेना, पूरे सभी महारथी स्तब्ध रह गए। अब मैं यहीं पर अपने इस कथानक को विराम देता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपको पुनः जो है आगे का कथानक सुनाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें।